नमस्कार साथियों। आज हम चलते हैं वेदांत के ऊपर। हमने वेदों के बारे में पढ़ा, हमने पुराणों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं वेदांत के बारे में। ये जीएस का इंपोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है वनडे एग्जाम में। चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे पीएससी का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, और या फिर आपकी नॉलेज के लिए, हमारी अपनी नॉलेज के लिए हमें जानना जरूरी है वेदांत क्यों पढ़ने चाहिए। वेदों को समझने के लिए हमें वेदांत की जरूरत पड़ती है। कोई भी व्यक्ति सीधे सीधे वेदों को नहीं पढ़ सकता, उसके लिए वेदांत पढ़ने होते हैं, क्योंकि वेद हैं जो बहुत कठिन शब्दों में लिखे गए हैं। तो वेदांत क्या है? वेदों को सरल तरीके से समझने के लिए वेदांत की रचना की गई। किसकी? वेदांत की रचना की गई। वेदांग 6 होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष। ये 6 वेदांग है हमारे, जिनका यूज हम अपनी दिनचर्या में करते हैं। साथ ही इसको पढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अन्य लोगों को भी इससे मदद मिल पाए। शिक्षा नंबर 1 आता है शिक्षा वेदांग में। यह शिक्षा होता है वैदिक शब्दों का उच्चारण। जो होते हैं शब्द थे पुराने, उनको कैसे उच्चारण किया जाए, फोनेटिक सिंबल कैसे यूज किया जाए, उसका यहाँ पे जिक्र मिलता है। कैसे मिलता है? वैदिक शब्दों का उच्चारण करने के लिए शिक्षा किया गया है। इसमें पाणिनि और कात्यायन द्वारा लिखे गए हैं। ये किस द्वारा? पाणिनि और कात्यायन द्वारा लिखे गए हैं। कल्प है। कल्प वेदांग क्या है? कल्प वेदांग जो है कर्म कांड या विधि नियम संबंध है। इसमें कर्म कांड के बारे में बात की गई है या विधि नियम के बारे में बात की गई है। और वेदों में कहा बात की गई है? ना ऋग्वेद में की गई है, ना यजुर्वेद में की गई है, ओनली केवल की गई है तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में कर्मकांड जादू टोना मिलता है। अगर क्वेश्चन आपसे बनता है वेदों में कौन सा ऐसा वेद है जो कर्मकांडों के बारे में जानकारी मिलती है, तो आपको मिलेगा अथर्ववेद। और यहाँ पे अगर वेदांग में मैं बात कर लेता हूं तो वेदांग में कहा है कल्प। जो कल्प है उसमें मिलती है कर्मकांड या अधिनियम की जानकारी मिलती है। इसके 3 सूत्र हैं: एक स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। 3 चीजें। जो स्रोत सूत्र है वैदिक यज्ञ की जानकारी मिलती है, जो पुराने काल में यज्ञ कैसे किए जाते हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे राजसूय यज्ञ कैसे किया जाता, अश्वमेध यज्ञ जैसे राम जी ने किया था, अश्वमेध यज्ञ जो लव कुश ने उसका घोड़ा पकड़ लिया था। और उसके बाद कई एक राजाओं ने भी एक तरीके से अश्वमेध यज्ञ किए हुए हैं। इसका लगभग देखते हैं तो हम 300 से 600 बीसी के आसपास ये कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। ये मतलब देखा जाए तो आज से 2500 साल लगभग पहले, ये बीसी की बात है लगभग। ऋग्वेदिक बोला जाए तो इसमें कब किस काल में, जो ईस्वी सन है उससे पहले लिखी गई है। तीनों के तीनों होती हैं। वैदिक यज्ञ में क्या है? राजसूय और अश्वमेध यज्ञों की बात की गई है, किस किस नियमों प्रदान कर्मकांड के तहत की जाएंगी। ग्रह सूत्र जो बात होती है, ग्रह सूत्र आपको शब्दों से ही पता चल रहा है। पंच महायज्ञ और 16 संस्कारों के बारे में जानकारी मिलती है। जो घर में यज्ञ की जाती हैं, हवन वगैरह किए जाते हैं, उनमें जानकारी मिलती है। 16 संस्कारों के बारे में, जैसे गर्भधान संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक किस किस समय संस्कार किए जाते हैं, इनके बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में आश्रम और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। जो धर्म सूत्र है उसमें आश्रम, 4 आश्रम होते हैं, उनके बारे में जानकारी, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसमें जातिवाद का उल्लेख मिलता है। जाति पहले कर्म के आधार पर हुआ करती थी, न कि जाति के आधार पर। तो वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता है यहाँ पे। ये स्रोत सूत्र है, चौथा नंबर। ये एक्चुअल में स्रोत सूत्र का ही पार्ट है। इसी का क्या है? पार्ट है स्रोत सूत्र। जैसे वैदिक यज्ञ होती हैं, इसमें राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ थी, पर यज्ञ की जाएगी तो उसका पैमाना क्या होगा? जैसे आज यज्ञ के हवन कुंड बनाए जाते हैं, उसको वेदिका बोला जाता है, वेदियां, यज्ञ की वेदियां। वो रस्सी से नाप के बनाई जाती थी। जो आजकल आप ज्योमेट्री का यूज करते हैं, ज्यामिति का यूज करते हैं, वो रस्सी यज्ञ की वेदियां बनाने का जो था स्रोत सूत्र में आते थे। और यहीं से ज्यामिति का आविष्कार हुआ। क्या हुआ? ज्यामिति का आविष्कार यहीं से हुआ। ज्यामिति का आविष्कार।
कहां से हुआ? यहीं से हो रहा है ज्यामिति का आविष्कार। ज्यामिति जो आ रही है वो यहीं से आ रही है, कहां से? स्रोत सूत्र से। और जो क्या है, स्रोत सूत्र का पार्ट है ये। मेन तीन है, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र। ओके, अब पढ़ते हैं हम व्याकरण के बारे में। किसके बारे में? व्याकरण के बारे में। व्याकरण क्या होता है? एक्चुअल में ग्रामर होती है। जो पहले वेद थे उनको किस तरीके से, किस ग्रामेटिकल क्या यूज किया जाएगा, उस तरीके से पढ़ने के लिए व्याकरण किए गए। पाणिनि का अष्टाध्यायी जो पहला व्याकरण है, सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है पाणिनि का अष्टाध्यायी है। दूसरा है पतंजलि का महाभाष्य, लगभग इसी की कॉपी एक तरीके है, थोड़ी बहुत चेंजिंग है, तो पतंजलि का महाभाष्य। तीसरा है वर्तिका जो पुस्तक लिखी गई है वो कात्यायन के द्वारा लिखी गई है। और इन तीनों मुनियों को मुनित्रय कहा जाता है। क्या? मुनित्रय। तीनों को क्या कहा जाता है? मुनित्रय कहा जाता है। और पाणिनि को सूत्रकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाणिनि को सूत्रकार के नाम से भी जानते हैं। पाणिनि को क्या जानते हैं? सूत्रकार के नाम से भी जाना जाता है। निरुक्ति के बारे में जान लेते हैं। निरुक्ति क्या होती है? वैदिक शब्दों की उत्पत्ति। जो वैदिक साहित्य में जो शब्द हुआ करते थे वेदों में, उनकी उत्पत्ति कहां से हुई, उनका मूल तत्व क्या है, उसको समझने के लिए हमें क्या है, निरुक्ति पढ़ना पड़ता है। और जो प्राचीनतम ग्रंथ था जो यास्क की निरुक्ति थी, यास्क ने लिखी हुई थी। क्या? यास्क की निरुक्ति। ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसका कौन सा है? प्राचीन ग्रंथ या सबसे पुराना ग्रंथ बात करें तो। ओके, छंदों की बात कर देते हैं। छंद जो होते हैं वो क्या है? वर्तमान में देखा जाए जो पयपद श्लोक होते हैं उनको लयबद्ध गाने के लिए, पद्यों को गाने के लिए छंदों का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या हुआ, वेदों में जो हुआ करते थे, क्या होते, ऋचाएं हुआ करती है जिनको श्लोक बोला जाता है। छंदों में क्या? वैदिक ऋचाओं में प्रयुक्त होने वाली जो होती छंद होते हैं। ऋचाएं मतलब श्लोक जो होते हैं ना, उनको ऋचाएं बोला जाता है। पिंगल मुनि का छंद शास्त्र सबसे पुराना है। क्या है? ये क्वेश्चन में आता है, सबसे पुराना छंद शास्त्र कौन सा है? तो पिंगल मुनि का छंद शास्त्र सबसे पुराना है। अगली बात करते हैं ज्योतिष की, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। ज्योतिष के बारे में बात करें तो क्या है? एस्ट्रोलॉजी जो आज यूज हो रही है आपकी। वेदों का सही कालक्रम पढ़ने के लिए, वेदों को किस टाइम के लिए पढ़ा जाता है, कैसे कैसे पढ़ना है, इनका कालक्रम क्या होगा, उसके लिए क्या है? ज्योतिष थी। तो लंगद मुनि का ज्योतिष शास्त्र सबसे पुराना है। इसमें आदि ग्रंथ में गार्गी संहिता, बृहद संहिता, नारद संहिता, और ये लिखा गया है किसके द्वारा? आर्यभट्ट, लंगद मुनि और वाराहमिहिर के द्वारा लिखा गया है। साथियों, पहले जो वेद हुआ करते थे वो लिखे नहीं गए। जो वेद व्यास जी द्वारा लिखे गए हैं वो लिखे नहीं गए। उस समय पे बोल के सुनाए जाते थे, एक से मुख से दूसरे मुख तक जाते थे। और ये लिखे गए हैं कब? आपको सिंध घाटी सभ्यता या उसके आसपास के आसपास जो उस समय लिखे गए हैं, प्रेजेंट उस समय नहीं लिखे गए थे। पहले क्या है, व्याकरण को पहले तैयार किया जाता था। कोई भी मुनि को, गाने वाले को, पढ़ने वाले को तैयार किया जाता था। उसको जैसे ऋग्वेद के गाने वाले को होत्र कहा तो उसमें तैयार किया जाता। उसको शिक्षा पहले ग्रहण करनी, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष, इन सभी का अध्ययन करना पड़ता था। तब जाके कोई वेद पढ़ पाता था, तब जाके कोई वेद व्यास बन पाता था। साथियों, ये हमारा वनडे एग्जाम के हिसाब से है, बहुत अच्छा है। इसके बारे में और भी आप जानकारी याद रखते हो, पढ़ पाते हो कहीं और से भी, बहुत बेटर है। पर एग्जाम के पर्पस से इतना काफी है, क्योंकि ज्यादा पढ़ो तो आप कितना भी पढ़ लो कोई मतलब नहीं रहता। थैंक यू। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला टॉपिक हम हिस्ट्री का लेके